जैसे कि स्पोर्ट्स की तरफ से घोड़ों को देखें कि अगर इंडिजिनियस जो घोड़े हैं सभी काठियावाड़ी मारवाड़ी सिंधी सब, तो उनसे मतलब स्पोर्ट्स में वो कैसे रह सकते हैं या फिर कैसे होने चाहिए, परफेक्ट है या नहीं है, या फिर लोगों को कुछ उसमें सुधार करना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह। घोड़ा हर एक जगह का परफेक्ट ही है। देखो, भगवान ने ये चीज़ बनाया है, एरिया के वाइज सबने भगवान ने दिया है। उस हिसाब से अगर आप जिप्सी की बात करें तो ठंडे प्रदेश के घोड़े हैं तो उसको बाल बहुत रहते हैं, बराबर है। अपने यहाँ पे अगर गर्मी वाला एरिया है अपना, तो वहाँ उसका शाइनी कोट वाला घोड़ा मिलेगा, कम बाल वाला घोड़ा मिलेगा। लेकिन अभी ओनर जो है, मैं इसमें बोलता हूँ कि ओनर जो है घोड़े का, उसका माइंड सेट होना चाहिए कि उसको उसके घोड़े के पास कौन सा काम कराने का है। मतलब पहले रीज़न होना, उसका विज़न होना चाहिए कि मेरे को मेरे घोड़े के पास ये काम कराने का है। मतलब पहले मोटिव डिसाइड करना चाहिए, विज़न होना चाहिए, नॉट मोटिव, विज़न कि भाई मेरे को मेरा घोड़ा एंड्योरेंस में 40 किलोमीटर की रेस के लिए प्रिपेयर करना है, मेरे को शो जंपिंग के लिए कराने का है, मेरे को ड्रेसाज के लिए कराने का है। तो उसी टाइप के ऊपर आप अपने घोड़े के पास काम लीजिए। अगर आप समझ लीजिए आपको एंड्योरेंस कराना है और आप रवल के पीछे भागते रहेंगे तो क्या फ़ायदा है। सही बात। तो आपका डायरेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, विज़न होना चाहिए आपके पास। और एंड्योरेंस रेसिंग में मतलब सभी टाइप की चालें चलती है, सभी टाइप की। देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने देखे हैं खाली एंड्योरेंस रेसेस ना, आज तक मैंने एक भी एंड्योरेंस रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया है। मेरे एक फ्रेंड है संजय भाई करके, सूरत के है, उसकी बेटी ने जोधपुर में हुआ था, उसमें लिया था, पार्टिसिपेट किया था, उसका 3rd रैंक आया था। और उसकी एज के हिसाब से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उसने दिया था। उनकी एज कितनी है? एग्जैक्टली तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो शायद 10th पास थी, यानी 16 के आसपास होगी, 16-17। और जैसे कि एंड्योरेंस में कैसे घोड़े मतलब होते हैं, उनके पैरों की बात करें, सूंड की। घोड़े तो नॉर्मल अपने जो है वही है, लेकिन उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है, उसके लिए प्रिपरेशन कराना पड़ता है। वो तैयारी कैसे की जा सकती है? उसको, वो घोड़े को है ना, वो संजय भाई लोगों ने ट्रेन किया था वो घोड़े को, उसका कुछ नाम था वो घोड़े का, लेकिन अरमान क्या अमन या ऐसा कुछ नाम था वो घोड़े, उन्होंने जो ट्रेन किया था ना उसको, वो हर रोज़ अपनी बेटी के साथ कम से कम 8-10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर का धीरे धीरे करके उन लोगों ने ट्रेनिंग बढ़ाते उन लोगों ने हर रोज़ उनको ट्रेन किया था वो घोड़े को। और वो घोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म किया था वहाँ पे। और ये एंड्योरेंस में क्या है कि आप ट्रॉट करा सकते हो, कैंटर करा सकते हो, वॉक करा सकते हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको वो डिस्टेंस कवर करना है और आपके घोड़े के जो फिजिकल पैरामीटर्स है, जैसे हार्ट बीट है, फिर उसकी थकान है, और वो सब, वो जो बॉडी मेजरमेंट और वो सब कुछ रहता है वो डॉक्टर्स का, वो सब मेडिकल पैरामीटर्स के ऊपर वो आपको चेक करते हैं, राइडर को चेक करते हैं, और फिर बाद में वो लोग डिसाइड करते हैं कि हु इज़ द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उस टाइप। और एज वी कैन कंसिडर एज जॉकी जो होता है, जॉकी एक गिने तो मतलब परफेक्ट जॉकी किसे बोला जा सकता है? मेरे को ऐसा लगता है, अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूँ तो परफेक्ट जॉकी वो है जो अपने, जो घोड़े पे वो जॉकी बैठा है वो घोड़े को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर सके, वो परफेक्ट जॉकी है मेरे हिसाब से। फिर वो रवल का हो, गैलप का हो, ट्रॉट का हो, कैंटर का हो, कोई भी हो, लेकिन वो जिस घोड़े पे बैठा है उसको पूरा अंडरस्टैंड करना चाहिए वो। और आपके लिए ब्रीडिंग मतलब ऐसा गिने तो ब्रीडिंग कैसी होनी चाहिए आपके हिसाब से? ब्रीडिंग सिलेक्टिव होनी चाहिए। सिलेक्टिव मतलब फॉर एन एग्जांपल बात करें तो? फॉर एन एग्जांपल अगर मैं मेरी बात करूँ, मैंने जो ब्रीडिंग कराया है वो, मेरे पास एक घोड़ी थी, ये जो रुस्तम है, बाद में एक वीर करके घोड़ा, वीर करके एक मेरा कोल्ट था, ऐसे सब 5-6 बच्चे हैं मेरे। तो वो जो घोड़ी थी वो मैंने परचेज़ किया था एक जगह से। वो घोड़ी बहुत ही खतरनाक किस्म की घोड़ी थी, मतलब फुल एग्रेसिव। उसके जितना एग्रेसिव जानवर, उसको एग्रेसिव नहीं, वायलेंट बोल सकते हैं उस टाइप का, क्योंकि वो किसी को कुछ भी कर सकती थी। मैंने वो जो आपने मतलब वो नेचर क्यों सिलेक्ट किया, मतलब मैंने सिलेक्ट नहीं किया था वो नेचर, मैंने सिलेक्ट नहीं किया था। वो घोड़ी जब भी मैं देखने गया था ना, तभी बहुत वहाँ पे बहुत अच्छी कंडीशन में थी। उसने जस्ट बच्चे को डिलीवर किया था और उसके मालिक ने वही फ़ायदा उठा के मेरे को पहनाया। हाँ, नहीं ठगी नहीं बोलूँगा मैं उसको, मैं ठगी कब होगी जब मैं उसको रिटर्न करने जाऊंगा और वो नहीं लेगा तो ठगी है, बराबर है। लेकिन मेरे को भी क्रेज़ था कि नहीं, मैं भी ऐसे घोड़े को हैंडल कर सकता हूँ कि नहीं। वो ट्राई करने के लिए मैंने उसको रखा था और मैं उसमें सक्सेस हुआ। उसके 5-6 बच्चे आए मेरे पास
वो राइडिंग में कैसी थी? बहुत अच्छी थी, प्लेजर मतलब पूरा मिलता था? पूरा 100% सेटिस्फेक्शन। खाली उसका जो स्वभाव है उसको माइनस करूँ तो वो घोड़ी के अंदर दूसरा कुछ नहीं, और मेरे साथ उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। मतलब नया कोई दूसरा बंदा हो तो वो मेरे और मैं और मेरा एक 7 साल का बेटा है, वो अभी 7 साल का हुआ। वो उस टाइम पे जब भी घोड़ी के टाइम पे था तभी वो 3-4 साल का हुआ, तभी वो चलने वलने घोड़ी के पास जाने लगा था। तो उसको कुछ नहीं करती थी, मेरे को भी कुछ नहीं करती थी, लेकिन वो अननोन पर्सनालिटी को वो थोड़ा नहीं पूरा वो उसको हाथ भी नहीं लगाने देती थी। नहीं, आप ही एक ऐसा बंदे हो जो मतलब अपने घोड़ों की सच्चाई बताते हो, बाकी तो लोग नहीं, लेकिन वो दुनिया जानती, अरे वो दुनिया जानती है कि हर्ष पटेल के पास कैसी घोड़ी थी, उस पर छुपाने का कुछ है ही नहीं। हाँ, पूरे गांव को मालूम है। सही बात है। और जैसे कि मारवाड़ी घोड़ों में आजकल जो हाइट का ट्रेंड चला है वो क्या मतलब सही है नहीं है, या फिर लोगों को जस्ट एन शो पीस की तरह वो लोग हाइट को ट्रीट कर रहे हैं? देखो मारवाड़ी के अंदर कैसा है भाई, पहली बात मैं मारवाड़ी घोड़ा रखता नहीं हूँ, बराबर। और वो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि वो घोड़ा ख़राब है या ऐसा है, लेकिन मेरे को जो फॉर्मेट के लिए घोड़ा चाहिए उसके अंदर मारवाड़ी फिट नहीं है, इसके लिए मैं उसको नहीं रखता हूँ। पहला क्लियर बात। जो लोग मारवाड़ी रख रहे हैं उसमें कुछ प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो खाली उसको शो के लिए ही रखते हैं, शो के लिए, रिंग में, बस खाली रिंग का ही क्रेज है, मतलब चढ़ते भी नहीं है ज़्यादा, कुछ नहीं, है ना। और दूसरे ऐसे लोग हैं, उसके अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके ऊपर राइडिंग करते हैं, सफारीज करते हैं, तो वो उसके घोड़े के पास उसका काम लेते हैं, वो परफेक्ट है। लेकिन खाली शो के लिए रस्सी डाल के खड़ा करने में मुझे नहीं लगता कि वो वर्थ है पैसे। नहीं सही बात है। और जैसे कि मतलब शोज़ होते हैं, रिंग होते हैं, तो सिंधी में भी अभी आपके हिसाब से मतलब ज़्यादा रिंग्स होती है, मतलब लोग कम सुनते? ज़्यादा नहीं होती है रिंग। सूरत हॉर्स सोसाइटी ने एक बार कराया था, 2 बार कराया था। 2 बार करा? हाँ, उसमें बाकी सारी जगह गुजरात में कोई भी जगह नहीं, गुजरात में मेरे को नहीं लगा कि कहीं पे हुआ है। और राजस्थान की बात करें नहीं, सिंधी का रिंग नहीं होता है, मतलब बहुत कम होता है, हाँ, rarely। क्योंकि लोगों के पास इतना अवेयरनेस ही नहीं है ना वो रिंग और सिंधी घोड़े के जो मालिक है उसको उसके घोड़े का पर्पस मालूम है कि मुझे कौन सी चीज़ के लिए रखा है मैंने वो घोड़ा, तो इसके लिए ये रिंग्स नहीं होते। और वो जो रिंग्स वाले हैं वो सिंधी रखते नहीं है। ये 2 कारण है जिसकी वजह से सिंधी घोड़ा थोड़ा दबा हुआ है। दबा हुआ नहीं, सही बात है। और इनके मतलब अवेयरनेस के लिए या फिर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रमोट हो, उसके लिए क्या क्या लोगों को करना चाहिए? मतलब जैसे कि वो लोग लेते जैसे कि सिंधी में कलर्स बहुत अच्छे हैं पर उनके कान नहीं मिलते, इसलिए लोग उसे अवॉइड बहुत करते हैं। ऐसा नहीं है कि कान नहीं मिलते इसके लिए अवॉइड करते हैं, तो उसका रीज़न क्या है? आज अभी राइडर्स बचे ही नहीं है। हाँ वो सही बात है ना। जो ओनर्स है ना, जो हॉर्स के ओनर है, उसके अंदर से हार्डली 30 to 40% है वो जो खुद के घोड़े राइड कर सकते हैं, नहीं सही बात है ना। बाकी के 60% जो है उसने खाली घोड़े लिए, उसको राइडिंग नहीं आता है, कर ही नहीं पाता, मोटिव नहीं कर ही नहीं पाता, ये मेरा गारंटेड है, वो चला ही नहीं पाता। इसके लिए उसको फिर क्या है, वो शो वाले घोड़े चाहिए, बैठने का तो है नहीं, फिर क्यों सिंधी में डालेंगे? तो सिंधी क्यों खरीदेगा? नहीं। और मतलब घोड़ों को सर्दी बहुत लग जाती है, तो उसका रीज़न मतलब घोड़ों को सर्दी कभी भी नहीं लगती है, पहली बात। तो क्या होता है उसमें? अगर घोड़े को सर्दी लगी तो वो सबसे बड़ी उसकी बीमारी के अंदर मेरे हिसाब से काउंटिंग होना चाहिए, क्योंकि घोड़ा मुंह से सांस नहीं ले पाता कभी भी, उसका नाक से ही सांस लेता है। तो लोग जैसे कि अधिकतर लोग, आपने भी देखा होगा, आपको ऐसी अच्छी नॉलेज है कि नहीं, मतलब जो लोगों को मानते वो नहीं है, आपके पास सही नॉलेज है, तो मतलब मेजोरिटी लोग जो घोड़े रखते हैं वो भी कभी कभार बोलते कि नहीं मेरे घोड़े को सर्दी लग गई। सर्दी लग गई यानी ऐसा देखो, सर्दी अब अगर मैं हूँ तो मेरे को भी ये, अगर एटमॉस्फेयर चेंज होता है, सीजन्स चेंज होंगे तो मेरे को भी थोड़ा ऐसा होगा, तो उस टाइम पे उनको थोड़ा ऐसा होता है, लेकिन सर्दी उसको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ होता है तो उसमें अजवाइन दे सकते हो हम उसको। और जो शोज़ होते हैं, रिंग होते हैं, उसमें मतलब लोग बोलते हैं कि नहीं भाई हमारे घोड़े हैं तो उनको ऐसा नंबर नहीं मिला, जो हारते या फिर जीतते जो भी, तो उनके लिए मतलब आप क्या सोचते हो कि नहीं, जो एक जैसे कि मारवाड़ी रिंग हो रहा है या फिर शो हो रहा है, तो उसमें जो जजेस होते हैं वो क्या क्या देखते हैं, और वो देखते हैं वो उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से देखते हैं, या फिर एक मतलब परफेक्ट चीज़ होती है, या फिर उनकी नोट्स होती है कि ये होना चाहिए? देखो, अगर नोट्स के हिसाब से किया जाए कि भाई ऐसे क्लैरिफिकेशन के हिसाब से, तो वहाँ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि कोई भी जजेस
वो अपना 100% देने की ट्राई कर सकता है ना, 100% देने का कोशिश कर सकता है, लेकिन कुछ तो वेरिएशन अंदर आते ही आते हैं। तो ये रिंग्स के अंदर है, तो मेरा तो ये मानना है कि अगर हम रिंग्स में उतारते हैं अपना घोड़ा, तो जीतने के लिए ही मत उतारो, उसको प्रेजेंट करो खाली। हाँ, डिसाइड तो अपने आप होगा। और सिंधी की रिंग्स होती है, उसमें क्या क्या मतलब ऐसी होती है जो जजेस देखते हैं, आपको अगर पता हो तो? हाँ, हमारे यहाँ पे सिंधी की रिंग्स खाली सूरत में ही होती है, वो संजय भाई ने करवाया था। वहाँ पे एक बार मेरी घोड़ी का नंबर आया था, और दूसरी बार अभी रिंग्स हुई थी, उसके अंदर हम लोगों ने रुस्तम को भी लगाया था। रुस्तम को? हाँ, लेकिन वो कुछ सर्कमटेंसेस, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गलत, जो भी हुआ मुझे मालूम नहीं, और वो टॉपिक के ऊपर मेरे को बात भी नहीं करना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन वो जो देखते हैं सिंधी का जो क्वालिफिकेशन देखते हैं, तो उसके अंदर उसके नाक के जो नस्कोरे होते हैं, नॉस्टेल्स, वो नॉस्टेल्स अच्छे होने चाहिए, ब्रॉड होने चाहिए। वो सिंधी में ब्रॉड होने चाहिए वो नॉस्टेल्स। फिर उसका लेग्स, पूरे चारों पैर अच्छे होने चाहिए। उसका बॉडी का कन्फर्मेशन कैसा होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। फिर उसके कान होने चाहिए अच्छे वाले, ऐसे फैले हुए। और जैसे कि आंखें उसकी बाहर होनी चाहिए। और मतलब जो घोड़ा कोई भी अगर नया इंसान रखता है, तो वो एक तरह से कैसे शुरुआत करे? मतलब कोई भी घोड़ा ब्रीड के हिसाब से नहीं, घोड़ी खरीदना चाहिए। घोड़ी खरीदनी चाहिए। और मतलब किसी भी आदमी को अगर नया करते हो तो घोड़ी खरीदनी चाहिए, और उसके आसपास के कोई भी अगर घोड़े वाले हैं तो उनको सलाह मशवरा करके ही खरीदनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि वो ठगा नहीं जाएगा, कि यह होगा कि वह होगा, लेकिन उसको घोड़ा अच्छा मिलेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। और जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कितना एक्सपेंस आ जाता है रूरल, मतलब जो गांव में और सिटीज़ में क्या फ़र्क होता है घोड़ों के खर्चे के हिसाब से? सिटीज़ के अंदर पहले क्या है कि जगह का बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, जगह का बहुत बराबर है। तो और वहाँ पे जगह कम है, तो वहाँ को उनको जो फोडर और वो सब लेते हैं, ग्रीन फोडर और ये सब जो ड्राई ग्रास रहता है उसका, वो सब उनको परचेज करना पड़ता है ना। और हमारा जो गांव में है, तो हमारे खुद के लैंड से, तो हम तो खुद ही प्रोडक्शन करेंगे, और वो उसको आप ग्रो करेंगे तो आपको थोड़ा एक्सपेंस में भी कम, हाँ, कम होगा, प्योर चीज़ मिलेगी। और आपके हिसाब से कितना एक्सपेंस आ जाता होगा अगर एक बंदा सिटी में घोड़े रखता है? देखो, मेरे हिसाब से अगर गिना जाए ना, तो मैं मेरा पर्सनल ही बात करूँ तो मैं मेरे घोड़े को 3 किलो हर रोज़ का अनाज देता था। 3 किलो? उसको सब अनाज को मैं ग्राइंड करा देता था पहले। उसको पानी में भिगो के 1.5 किलो सुबह 1.5 किलो शाम, तो पानी में भिगो के देने से वो 1.5 की जगह पे 2 के आसपास हो जाएगा। तो मैं चना खिलाता था, गेहूँ खिलाता था और जौ खिलाता था, 3 चीज़ें। अगर गर्मी रही तो, सर्दी रही तो जौ हटा के बाजरा, और अगर मानसून रहा तो चारों चीज़ डालता हूँ, लेकिन कम, क्योंकि उसका टाइम मानसून में वर्कआउट रहता नहीं है। इसके लिए तो बारिश की वजह से इसके लिए 2 किलो ही हो जाता है पूरे दिन का। और जैसे कि मतलब आप क्या सोचते हो कि एक जो कोई भी घोड़ा ब्रीड है, तो उसे जो नया यूथ अभी बहुत मतलब शौकीन हो रहा है कि नहीं भाई घोड़े का शौक जग रहा है सबको, तो वो लोग अपने ये शौक को बिजनेस में कन्वर्ट करना अच्छा है, नहीं है, कर सकते या नहीं कर सकते? करना चाहिए अगर उनके पास स्कोप है, लेकिन मेरा कैसा है कि लाइव स्टॉक का बिजनेस करने में इतना मज़ा नहीं है मेरे हिसाब से। लाइव स्टॉक, क्योंकि क्या है, हम किसी को भी अच्छे से अच्छी चीज़ देने की कोशिश करेंगे, तो भी अगर इसके अंदर कुछ तकलीफ हो गया तो अपना नाम खराब होगा। ये मेरा पर्सनल ऐसा है कि भाई बिज़नेस के तौर पर नहीं, उसको कमर्शियल बिजनेस तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ 1-2 का सेलिंग किया तो हो सकता है। और जैसे कि आपको अगर कहाँ तक जानकारी है कि ये सिंधी जो ब्रीड है तो कहाँ से डेवलप हुई है? देखो, मेरे तो बर्थ से बहुत पहले का ये ब्रीड है, लेकिन मैंने सुनाई बातों में ऐसा है कि ये जो डोंकीज होते हैं उसके अंदर से ये ब्रीड डेवलप हुई है। उसके ऊपर आई एम नॉट श्योर, नहीं मतलब ऐसे ये सुनाई हाँ, क्योंकि मेरे जन्म के बहुत पहले से, मतलब बहुत टाइम हो गया उनको तो। और जैसे कि जो किसान आजकल घोड़े रखते हैं अपने कमर्शियल पर्पज़ के लिए, वो तो इतना शौक के हिसाब से नहीं लगते, पर ज़्यादातर किसान के पास जानवर तो मेजोरिटी होते ही है। थोड़े किसान ऐसे होंगे जिसके पास कोई भी जानवर ना हो, तो जो किसान जानवर रखते हैं वो आजकल उनको कोई कीमत ठीक से नहीं मिल पाती है, और वो दिक्कत बहुत है। तो उसका कीमत में क्या है, कीमत मिलने का नहीं मिलने का ऐसा नहीं रहता, कीमत सबको ही मिलती है, लेकिन उसकी वैल्यू, उसकी जो अभी मेरी जो चीज़ है
समझो कि मेरा घोड़ा है वो तो मुझे सबसे अच्छा ही लगेगा, लेकिन उसका ड्रॉबैक है वो भी मेरे को कंसिडरेशन में लेना चाहिए हाँ, कि मतलब भाई वो इंसान कोई नहीं ले रहा है, हाँ वो ले ही रहा है और गलत वो बात है, वो नहीं कैच कर रहा। वो नहीं पकड़ रहे कि भाई मेरे घोड़े के अंदर ये सब जो पॉइंट्स है वो थोड़े वीक है, तो इसका पैसा थोड़ा कट सकता है, ये कट सकता है, वो नहीं। बाजू वाले का 10 लाख में बेचा तो मेरा भी 10 का ही बेचना है। वो अभी मेजोरिटी लोगों में ऐसा हो गया कि भाई उसका 5 में बिका तो मैं तो 7 में ही बेचूंगा। और ये किसान लोगों को क्या है बेचारे को, मैं सबको बताता हूँ कि किसान लोगों के पास फाइनेंशियल क्राइसिस रहता ही है। मेजोरिटी रहते हैं। मेजोरिटी नहीं बोल सकते, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस रहता ही है किसान को, तो वो लोग बेच देते हैं बच्चा, और वही बच्चा दूसरा आदमी लेके उसको अच्छे पैसे से बेचेगा। हाँ, क्योंकि उसका पीछे टैग एक टाइप करो नाम लग जाता है। और ये घोड़े में सबसे बेस्ट, अगर आपको घोड़ा रखना है तो डाइट पे ही आपको पूरा। और हर्ष भाई बात करें तो एक घोड़ा जो कोई इंसान रखना चाहे तो उसकी परफेक्ट डाइट क्या होनी चाहिए, परफेक्ट वर्कआउट, ग्रूमिंग, सब क्या होना चाहिए उसके लिविंगहुड के लिए? ये सब प्रोपोर्शन में होता है। हाँ, मेरे हिसाब से घोड़े के अंदर खाली 3 ही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या क्या है वो? वो पहला है उसका खिलाई, हाँ, खाना, खाना। दूसरा है वो उसका खुरेड़ने का यानी ग्रूमिंग, और तीसरा है वो खदेड़ना, हमारे गुजराती में खदेड़ना बोलते हैं, यानी घुमाने का, फिराने का, राइडिंग कराने का क्या है? हमारे गुजराती में। मेरे जो गुरु थे उन्होंने मुझे ये 3 चीज़ें सिखाई थी। ये 3 चीज़ अगर आप खुद से करते हो तो आप अपने घोड़े को 100% अंडरस्टैंड कर पाओगे, तो फिर उसको बीमारियों और वो